अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज डेथ। इफेक्ट्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म में एक और फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज डेथ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट कि लैंग्वेज डेथ है क्या। Okay, a dead language is one that is still used in a specific context but does not have any native speakers. Contrast this is so-called living languages, which continue to grow and evolve due in large part to the numbers of people using them in everyday speech. Dead languages therefore have not completely disappeared, they have just become linguistically inert. अब एक लैंग्वेज को हम डेड तब करार दे सकते हैं जब उसका कोई बोलने वाला मौजूद ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि एक ज़बान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मौजूद होती है, लेकिन उसे बोलने वाला अब कोई बाकी नहीं रहा। एक लैंग्वेज को हम डेड तब भी कह सकते हैं कि जब उसे कम्युनिकेशन में यूज़ ना किया जाए, बल्कि सिर्फ स्पेसिफिक फेस्टिवल्स या स्पेसिफिक रिचुअल्स के लिए वो हो जाए, मखसूस हो जाए, और उसे बोलने वाले भी मखसूस लोग हों। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे लैटिन या संस्कृत। अब आपने अक्सर देखा होगा कि संस्कृत को बकायदा हिंदू फेस्टिवल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस ज़बान को बकायदा रिलीजियस जो स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं, वो संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत को पढ़ना जानते हैं, संस्कृत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम बोलचाल में किसी भी शख्स को आप संस्कृत बोलता हुआ नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब संस्कृत या लैटिन में मौजूद स्क्रिप्चर्स हमारे पास बुक्स वगैरह मौजूद हैं और वो पढ़ी जाती हैं, उनके पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। बाकायदा ये लैंग्वेज रिलीजियस फेस्टिवल्स में यूज़ की जाती है, रिचुअल्स में यूज़ की जाती है, लेकिन इसे बोला नहीं जाता। आम बोलचाल में आप लोगों को लैटिन या संस्कृत बोलता हुआ नहीं देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दीज लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एज डेड लैंग्वेजेस. So there are plenty of people who know how to speak these languages, but outside of a very few niche cases, no one is being raised to speak Latin from birth. Okay? Instead, these languages are mainly used in a sermonial fashion. Sanskrit is utilized in Hindu religious ceremonies, just as some Catholic masses are delivered in Latin. अब एक लैंग्वेज हम कैसे कहते हैं कि डेड हो जाती है? इसके दो प्रोसेस हैं। एक है ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ, होती है कि आहिस्ता आहिस्ता एक लैंग्वेज डेथ की तरफ जाती है, और एक होती है रेडिकल लैंग्वेज डेथ। ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ क्या होती है? इसमें भी दो टाइप्स हैं। एक है बॉटम टू टॉप, जो नीचे से जा रही होती है, नीचे से ऊपर लैंग्वेज की डेथ हो रही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्मॉलेस्ट आपका जो पीस है ना, जो नीचे वाला है, वो होता है आपका घर, कि आपके घर में अब वो ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, मतलब दैट लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, अगर आप सब कॉन्टिनेंट में हैं, पाकिस्तान इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अब हमारे घरों में हमारी इलाकाई ज़बान, हमारी लोकल लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। हमारी जनरेशन है या हमसे नेक्स्ट जो जनरेशन है, उसे उर्दू नहीं आती, उसे हिंदी नहीं आती, उसे इससे हटके हमारी अब लोकल ज़बान में अगर आ जाए, पंजाबी नहीं आती, सराइकी नहीं आती, गुजराती नहीं आती, या जो भी आपकी लोकल ज़बान है, वो नहीं यूज़ की जा रही अब घरों में, ठीक है। आपकी या तो नेशनल लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, या अब नेशनल लैंग्वेज भी ख़त्म हो रही है, अब इंग्लिश की तरफ सारे जा रहे हैं। तो ये है लोएस्ट आपका लेवल। तो घर में वो लैंग्वेज अब नो लॉन्गर इज बीइंग यूज्ड, तो उसकी वजह से ये ग्रेजुअली वो लैंग्वेज डेथ की तरफ जा रही है, क्योंकि उसके बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। फिर एक आता है टॉप टू बॉटम, जो ऊपर वाली लेवल से लैंग्वेज की डेथ होती है, और इसकी एग्जांपल है गवर्नमेंट लेवल पे, कि गवर्नमेंट लेवल पे वो लैंग्वेज खत्म कर दी जाए, उसे ऑफिशियली एक जो होता है ना, खत्म कर दिया जाए कि भाई आज से लोग ये वाली लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, या फिर उसको प्रमोट ना किया जाए किसी भी तरह से, तो वो लैंग्वेज डेथ की तरफ चली जा रही होती है। फिर आती है रेडिकल लैंग्वेज डेथ। रेडिकल लैंग्वेज डेथ होता है लिंग्विसाइड, जैसे जेनोसाइड होता है वैसे लिंग्विसाइड भी होता है, कि एक जबान का बकायदा कत्ल किया जाए, अचानक से वो जबान खत्म हो जाए, ऑल्सो नॉन एज सडन डेथ, ठीक है। कि उस लैंग्वेज को आप फिजिकली भी ख़त्म कर दें, उसके सारे स्क्रिप्चर्स जो मौजूद हैं, उसके सारे जो कॉन्टेक्स्ट, उसकी बुक्स वगैरह हैं, उनको ख़त्म कर दें आप बिल्कुल, और उसके बोलने वाले भी मौजूद ना हों, उसको प्रमोट भी ना किया जाए, इसको इवॉल्व ही ना होने दिया जाए, मतलब एक ज़बान को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें कि वो बचे ही ना। फिर आते हैं, अब इसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज ऑफ लैंग्वेज डेथ। एक लैंग्वेज डेड क्यों होती है, किस वजह से वो ख़त्म हो जाती है? इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं, इमिग्रेशन है, वो चीज़ भी बहुत मायने रखती है।
ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि अब वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ, तो ज़्यादातर फोकस अब इंग्लिश पे किया जाता है, आपकी जो ग्लोबल लैंग्वेज है उस पर किया जाता है। मॉडर्न एजुकेशन है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं एक लैंग्वेज डेथ में। एक लैंग्वेज को ख़त्म करने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टू मोर नो अबाउट अदर टॉपिक्स, so do have a watch on my channel. Please like करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय।